प्रिय साधक, मैं गणेश तांत्रिक आप लोगों को भगत, दायन, ओझा, गोनी, तांत्रिक, अघोरी या किसी भी प्रकार का अघोर साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र या शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों को हमारे यहाँ आने से पहले इस बात पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग मंत्र तंत्र पर विश्वास रखते हैं और गुरु पर भरोसा रखने वाले हैं तभी हमारे पास आए, अन्यथा आप नहीं आएंगे। यदि आप मंत्र तंत्र केवल शौक के लिए या मंत्र तंत्र कार्य करता है कि नहीं करता है, इन्हें देखने के लिए आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मंत्र तंत्र सीखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह मंत्र आपके लिए फलदायक नहीं होगा। यह मंत्र तभी कार्य करता है जब आप मंत्र तंत्र पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो और गुरु पर भरोसा रखते हो और गुरु को ईश्वर के समान मानते हो, तभी जो है आप आगे बढ़े, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़े। गुरु आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। इसलिए यदि आपको इस चीज को जानना है, आपने कई तरह से इन चीज़ों को करके देखा, घर पर करके देखा या किसी गुरु के पास जा कर के देखा, वहाँ पर नहीं हुआ तो कोई न कोई रीजन रहा होगा। उन व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे पास आते हो तो कम से कम गुरु पर भरोसा है तभी आना, अन्यथा उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर नुकसान हो सकता है। नुकसान यही होगा कि उनकी जो शक्ति होगा, उनका जो भी सिद्धि होगा, वह शक्ति यहाँ पर बंधा जाएगा, क्योंकि वह गुरुद्रोही है। और गुरुद्रोही जो होता है, गुरु पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति और गुरु को परेशान करने वाला, गुरु पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति का शक्ति यहाँ पर अपने आप ही बंधा जाएगा। मैं उन्हें बांधने का प्रयास भी नहीं करूँगा, फिर भी बंधा जाएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति मेरे पास नहीं आए। जो व्यक्ति गुरु को सम्मान करना जानता है, गुरु का आदर करना जानते हैं, वही व्यक्ति हमारे पास में आए और उन्हीं व्यक्तियों को मैं अपने आश्रम में स्वागत करता हूँ। दायन जैसी फ्री एनर्जी पाने के लिए आप हमारे यहाँ पर आकर के उस साधना को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दायन नाम बुरा है, कर्म बुरा नहीं है। दायन वह हो जाता है जो अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है। दायन फ्री एनर्जी कोई बुरा नहीं है। बुरा वह है जो साधना करके शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, वह दायन है। और जो व्यक्ति साधना करके मंत्र तंत्र जप तप करके और विधि विधान से करता है और उन्हें जो शक्ति प्राप्त होता है, उस शक्ति का सही से इस्तेमाल कोई साधक करता है तो वह व्यक्ति दायन नहीं, तांत्रिक या गुनिया कहलाता है। जो व्यक्ति शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, उन्हें ही दायन कहते हैं।
यह सभी लोगों का मानना है। और आप लोग कोई सा भी कर्म करते हैं तो कर्म में भी पाप और पुण्य होता है। बिना पाप पुण्य का कोई सा भी कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा विचार यही होता है कि आप किस काम को करते हैं और वह काम आपके लिए कितना अच्छा है, या आप उस काम को कितना अच्छे से कर सकते हैं, उस पे आपका कितना स्नेह और मन लगा करके आप कर लेंगे। वही साधना, वही मंत्र, वही तंत्र को आप करें या वही काम को आप करें तो आपके लिए जल्दी ही फल प्राप्त होगा उस साधना से। उस साधना का शक्ति आपके ऊपर जल्द कृपा करेगा। इसलिए यह कुछ रहस्यमय बातें आपको बताया। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम मंत्र तंत्र कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि मंत्र तंत्र सीखने के लिए मंत्र तंत्र पर विश्वास रखना जरूरी होता है। यदि आपने मंत्र तंत्र पर विश्वास नहीं रखा, मंत्र तंत्र को जपते गया, पढ़ते गया, अगरबत्ती लगाई, विधि विधान का पूरा सामग्री लगाया, फिर भी आपका वह मंत्र सफल नहीं हो सकता है। दो चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। जो आप कर्म करते हो, जो आप कर रहे हो, उस पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और गुरु को ईश्वर जैसा सम्मान और भरोसा रखना चाहिए गुरु पर। तभी जो है आपका मंत्र तंत्र शक्ति बरकरार रहेगा और कार्य सही ढंग से करेगा। यदि आपने गुरु के साथ में धोखा किया, दगा किया, तो आपके जीवन के साथ में दगा होना तय है। मैं लिख के देता हूं कि आपके जीवन के साथ में दगा होगा और आपके साथ में ऐसा अनिष्ट चीजें हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। यदि आपने गुरु के साथ में अनिष्ट कोई भी काम किया, दगा किया, धोखा किया, तो आपके साथ में अनिष्ट हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं, यह गारंटी है। इसलिए आप लोग गुरु मानते हैं या गुरु से कुछ सीखते हैं तो उन्हें मान सम्मान करना सीखे, और उनसे विद्या लेते हैं तो उस विद्या का सही से अध्ययन करना सीखे। समझ में नहीं आता है तो गुरु से पूछे, गुरु आपको रास्ता जरूर बताएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।